जैसा आप सबको विदित है कि आज का दिन हम सबके लिए बहुत महत्वपूर्ण दिन है। आज का दिन हमें याद दिलाता है कि 200 वर्षों के संघर्ष के बाद हमें ये जो स्वतंत्रता है हमने वो हासिल की, और ये दिन जो है प्रत्येक भारतीय के लिए, चाहे वो विदेशों में है कहीं भी है, उनके लिए बहुत ही गर्व का दिन है, बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है। We feel immensely proud today of our identity, of our Indian identity, and we must celebrate, we must honor our Indian spirit with a lot of gaiety, fervor at the occasion of 74th Independence Day of our nation. ये साल हमारे लिए बहुत ही परीक्षा का साल रहा है, बहुत ही विपत्तियों का साल रहा है। कोरोना महामारी ने पूरे विश्व ने इसका सामना किया है। हमारे देश ने भी जंग लड़ी है और जंग अभी जारी है। मुझे खासकर यहाँ उपस्थित हमारे सभी यूनिवर्सिटी के कर्मचारी, अधिकारी, संकाय सदस्य से शेयर करके बहुत गर्व महसूस हो रहा है कि हमारी फैकल्टी ने, हमारे स्टाफ ने, एडमिनिस्ट्रेशन ने पूरी सूझबूझ और हौसले के साथ ये जो चंद कुछ महीनों का जो समय है बहुत ही इसमें उन्होंने बढ़ चढ़कर योगदान दिया है। और चाहे वो ऑनलाइन क्लासेस हो, वेबिनार्स हो, एनएसएस की एक्टिविटी हो, एग्जामिनेशन की क्रिया हो, पर्सोनल का काम हो, जनरल एडमिनिस्ट्रेशन का काम हो, यूडब्ल्यूडी का काम हो, इन सब में बहुत सारी दिक्कतों के बावजूद उन्होंने अपना अगेंस्ट ऑल ऑड्स अपना सेवाएं जो है इस यूनिवर्सिटी को प्रदान की हैं। ये समय हमारे लिए बहुत चैलेंजिंग था, बहुत परीक्षा का था, और इस दौर को हमने बहुत ही हौसले और हिम्मत से हमने बढ़ चढ़कर जो है अपना काम किया है। और मैं इस वजह से इसके प्रति आप सबका बहुत आभारी हूँ। और मेरी नज़र में आप सब कोरोना वॉरियर्स हैं, और मैं आज अपने कार्यकाल का पहला वर्ष भी कंप्लीट कर रहा हूँ। तो इस साल में यूनिवर्सिटी ने जो भी आयाम जो है कायम किए हैं, और मेरे साथ मेरा पूरा एडमिनिस्ट्रेशन, हमारे रजिस्ट्रार साहब, बाकी सब लोग, सारे डीन्स, फैकल्टी, स्टाफ, सिक्योरिटी, सैनिटेशन, सब लोग ने मिलजुल के काम किया है। और मुझे पूरा यकीन है कि आने वाले समय में चैलेंजेस के बावजूद हम अपने आप को और बेहतर और जो है भविष्य जो है और सुंदर बनाएंगे। एक सच्चा जो भारतीय है वो उसको कितनी भी बाधाएं आए उसका बड़े दृढ़ मन से, बड़े डट के जो है वो मुकाबला करता है। और शायद यही एक इंडियन जो है सच्चा भारतीय का मंत्र है, मूल मंत्र है। और क्योंकि हम एडवर्सिटी में कुछ ना कुछ इस तरह से निकाल के लाते हैं जो उसका समाधान बन जाता है, उसका सॉल्यूशन बन जाता है। और आप सब जानते हैं कि हमारे देश का जो मोटो है वो है सत्यमेव जयते। सच्चाई पे अडिग रहें, अटल रहें, और अंत में जो है सच्चाई की ही विजय होती है, सच्चाई की ही जीत होती है। और शायद यही भावना, इसी भावना से हमने जो है ये जो स्वतंत्रता संग्राम की जो लड़ाई लड़ी है वो भी शायद इसी ही ध्येय पे, इसी ही मोटो पे हमने लड़ी है। और आज के दिन हमारा कर्तव्य बनता है कि हम सभी उन सब
वीरों को, उन रणबांकुरों को, उन योद्धाओं को, उन शहीदों को, उनके परिवारों को सबको याद करें, उनके बलिदान का सम्मान करें और उन्हें वास्तव में तहे दिल से हम उनको धन्यवाद दें कि उनकी वजह से ही आज जो भारत है वो विश्व में एक सुनहरी स्थान उसने बनाई है। और आप सब जानते हैं कि मुझे नहीं लगता कि यहाँ कोई ऐसा पुरुष होगा या महिला होगी जो 47 से पहले की पैदा की। हम सब लोग इस सॉवरेन जो कंट्री है उसमें हम पले बड़े हैं। पर मुझे याद है जब मैं गांव में था तो मेरी दादी और मेरे चाचा मुझे बताते थे कि कैसे ये लड़ाई लड़ी गई, और शायद हम इमेजिन नहीं कर सकते कि वो क्या दुनिया थी, क्या हमारा हमारा इतिहास था। बट वीर गाथाएं बहुत सुनने को मिली। इस तरह से बहुत सारी लिमिटेशन के बावजूद भी लोगों ने अपनी इस यज्ञ में आहुति दी, चाहे वो हमारे देश के लीडर्स थे या वो सामान्य व्यक्ति थे। बहुत सारे सामान्य व्यक्ति भी थे जो फ्रीडम फाइटर में, फ्रीडम मूवमेंट में जुड़े हुए थे और जिन्होंने अपनी ग्रिट, डिटर्मिनेशन, हौसला और दूरदर्शिता से हमें ये स्वतंत्रता दिलवाई। और बहुत सारे हजारों नाम हैं, बट नाम जैसे सुभाष चंद्र बोस, गांधी जी, रानी लक्ष्मीबाई, मौलाना अबुल कलाम आजाद, भगत सिंह, आज भी जब इनके बारे में हम किस्से सुनते हैं तो हमारे रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि कैसे कैसे उन्होंने अपने काम से इस देश को स्वतंत्रता दिलवाई। और एक तरफ हमें आजादी मिली और दूसरी तरफ देश का विभाजन हुआ, तो एक तरफ एक्साइटमेंट थी, हैप्पीनेस थी, और दूसरी तरफ इमोशनल टर्मोइल भी था। भाई भाई से जुदा हुआ और इसमें बहुत सारा जान माल का बहुत नुकसान भी हुआ। और आज हम आजादी के 34वें दिवस पे, वर्षगांठ पे जब हम देखते हैं तो एक नए भारत की तस्वीर उभर के आती है। और जो भारत गौरवशील, प्रगतिशील, आत्मनिर्भर, सक्षम से संपूर्ण है। और रविंद्रनाथ टैगोर जी ने कहा था, और आज बहुत सारे मैसेजेस में देख रहा था कि वेयर द माइंड इज विदाउट फियर एंड द हेड इज हेल्ड हाई। हमारे भारत ने पूरे विश्व में एक अपनी अनूठी पहचान बनाई है और हमारी स्ट्रेंथ है कि हम डाइवर्स हैं येट यूनाइटेड हैं। यूनिटी इन डाइवर्सिटी, हम एक दूसरे की इंडिविजुअलिटी, पर्सनल डिफरेंसेस, पर्सनल चॉइसेस का सम्मान करते हैं और इंजॉय भी करते हैं, एक दूसरे की वे ऑफ लाइफ एम्फसाइज करते हैं, सपोर्ट करते हैं। ये हमारा ध्येय है, आधार है और हमारा ये डिफेंस भी है। बिकॉज जो देश के इंटरनल और एक्सटर्नल चैलेंजेस है उसको, ये सारी जो हमारी स्ट्रेंथ है उसको हम ओवरकम करते हैं। इसी दिशा में हमें देखना होगा कि अब हम सब की जो इक्वलिटी है वो है उसको अपहोल्ड करें, इक्वल अपॉर्चुनिटी सबको मिले और सबको एम्पावर करें, एम्पावर एवरी इंडियन सो दैट जो फुल पोटेंशियल उसमें जो क्षमता है उसको वो जाहिर कर सके। और इसमें मैं इसलिए कह रहा हूं कि इसमें जो हमारे विश्वविद्यालय हैं, यूनिवर्सिटीज हैं, उनका बहुत बड़ा रोल होता है नेशन बिल्डिंग में। फ्यूचर इंडिया का जो फ्यूचर है वो बहुत ही सुनहरा है, बहुत ही स्टेलर है और इंडियन स्पिरिट तो आज पूरे विश्व में मनाई जाती है, समझी जाती है, चाहे वो कमला हैरिस हो, चाहे वो हमारे सीवी रमन हो, रामानुजम हो, एपीजे अब्दुल कलाम हो या अमर्त्य सेन हो।
The world has really awakened today to the glory and intelligence of India. आज प्रधानमंत्री जी ने सुबह भाषण में एक बहुत ही सुंदर वक्तव्य जाहिर किया। उन्होंने कहा कि जब हम एक असाधारण लक्ष्य से चलते हैं और एक असाधारण जो है यात्रा में चलते हैं, तो असाधारण जो है चुनौतियां हमारे सामने आती हैं, चैलेंजेस आते हैं और उसी से ही समाधान निकलते हैं। और शैक्षिक संस्थान, मैं इसलिए कह रहा हूं कि हमारे जो शैक्षिक संस्थान है जैसे यूनिवर्सिटीज हैं, वो राष्ट्रीय उन्नति में महत्वपूर्ण भूमिका जो है वो निभाते हैं, चाहे वो जिज्ञासा हो, रुचि हो, दृष्टिकोण हो या वैल्यूज हो, मूल्य हो, इस सब को जागृत करते हैं। तो आइए आज हम प्रण लें कि आज के दिन हम भारत को अपने योगदान से और ज्यादा ऊंचा उठाएंगे, सर्वश्रेष्ठ बनाएंगे। हम अपनी आजादी, अपनी स्वतंत्रता और अपने देश का सम्मान करेंगे और अपनी मेहनत और सत्य की आस्था से विश्व पटल पर और ऊंचे उठते जाएंगे। आज बहुत देर के बाद मुझे आप सबको इस तरह से मिलने का सौभाग्य मिल रहा है, तो आइए इस अवसर पर हम सब मिलकर कहें जय हिंद।